और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद भविष्य को लेकर तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपों का सामना कर रही महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। इसके बाद उन्हें अपनी सदस्यता खोनी पड़ी है। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर लोकसभा में एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया था। इसमें कहा गया था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली और अदानी ग्रुप को लेकर संसद में सवाल पूछा। साथ ही पीएम मोदी पर भी हमला बोला। इसी मुद्दे से जुड़े गए सवाल उठाए गए। इसके बदले में दर्शन हीरानंदानी से महुआ को गिफ्ट्स मिले थे, यह आरोप लगाया गया था। और इसी बीच बड़ी खबर है, सदस्यता रद्द हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई। कैश फॉर क्वेरी मामले में कार्रवाई की गई है। एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और प्रस्ताव पर लोकसभा में वोटिंग हुई। प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया और उसी के साथ महुआ की संसद सदस्यता, लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि महुआ इसको लेकर हमलावर हैं, लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई, सरकार डर से ऐसा कर रही है। अदानी के खिलाफ सवाल पूछने की वजह से उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया, लेकिन बड़ा आरोप था और यकीनन इसको लेकर डिफेंसिव दिख रही थी टीएमसी भी, और खुद महुआ मोइत्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. तो सुना आपने, महिला सांसद का मुंह बंद कराने की कोशिश है। कोई सबूत नहीं थे मेरे खिलाफ, इस तरह की बात महुआ मोइत्रा कर रही हैं। अपनी सफाई में उन्होंने ये सब कहा, लेकिन उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है और टीएमसी ने भी इसको लेकर आरोप लगाए। महुआ मोइत्रा इस पर हमलावर दिख रही हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा। एक बड़ा मामला, और खास करके पासवर्ड जो उन्होंने शेयर किया था, लॉगिन डिटेल्स जो साझा की थी, उसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया गया कि खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा पर। और उसके साथ ही कैश फॉर क्वेरी का जो पूरा केस कि आखिर उन्होंने पैसे लिए, गिफ्ट्स लिए सवाल के बदले, इसको लेकर भी वो लगातार सफाई दे रही हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि उन्होंने ये बात कबूल की थी कि उन्होंने अपनी लॉगिन डिटेल्स साझा की हैं। तो आखिर एथिक्स कमेटी क्या है, ये भी समझिए। सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसके अध्यक्ष फिलहाल विनोद सोनकर हैं। सांसदों के नैतिक आचरण के लिए ये समिति बनाई गई है। इसी के सामने महुआ मोइत्रा पेश हुई और उन्होंने अपना जवाब दिया था। 2015 में कमेटी अस्तित्व में आई। 500 पन्नों का रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया। आज 1 साल की अवधि के लिए एथिक्स कमेटी होती है। मेंबर्स होते हैं हर दल के। इसमें कैश फॉर क्वेरी की टाइमलाइन समझिए। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, महुआ पर आरोप लगाते हुए ओम बिरला को लेटर लिखा। कहा कारोबारी हीरानंदानी ने हलफनामे में दरअसल अपनी बात ये स्वीकारी, रिश्वत देने की। निशिकांत ने कुछ और आरोप लगाए। एथिक्स कमेटी ने समन भेजा। 31 अक्टूबर को महुआ को बुलाया। महुआ के निवेदन पर समिति ने 2 नवंबर तक का वक्त दिया। 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा पेश हुई, आरोप लगाने वालों की जांच की मांग की। महुआ ने एथिक्स कमेटी में अपना पक्ष रखा, हालांकि उस दौरान बवाल भी हुआ और निष्कासन की सिफारिश एथिक्स कमेटी ने आखिरकार की। इसमें कुंवर दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद है वो भी हैं। बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर इसके अध्यक्ष हैं और वहां पर भी एक मुद्दा दिखा था। महुआ ने आरोप लगाया कि उनसे निजी सवाल पूछे गए और विनोद सोनकर ने आरोप लगाया कि उन पर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया महुआ और दानिश की तरफ से।